हेलो दोस्तों, नमस्कार। झाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज जो क्लास लेके आए हैं, जो हमारे बैंक एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज हमारे बैंकिंग एग्जाम्स के प्री और मेंस का एक स्कोरिंग पोर्शन है, जो हमें मतलब बहुत बढ़िया स्कोर देता है और बहुत लिमिटेड कंटेंट के साथ हमें रिवाइज करना पड़ता है। तो पहले हम समझते हैं, हमारे बैंकिंग एग्जाम में सीरीज के दो पैटर्न हमारे एग्जाम में रखे जाते हैं। एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज जो होता है, उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, सीरीज जो आपको दिया गया है उसका नेक्स्ट स्टेप हमें कैलकुलेट करके देना पड़ता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल से आपको अगर बताऊं, मैं बिल्कुल सिंपल सीरीज हमें दे दी गई है। या बोल दिया गया 5, या बोल दिया गया 6, या बोल दिया गया 13, या बोल दिया गया 27, नेक्स्ट बोल दिया गया 55, और मुझे बोला गया कि बताइए सर ये आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। या इसमें बोल देगा गलत संख्या का पता लगाइए सर। इसमें से मुझे ये पता कर देना है कि बताइए इसमें रॉन्ग नंबर कैलकुलेट करके दीजिए। इसमें एक नंबर रॉन्ग होगा। एक होगा मिसिंग सीरीज। मिसिंग सीरीज में क्या होता है, देखिए, जैसे कोई भी नंबर दे दिया, मैंने आपको बोला 77, या बोल दिया गया 49, या बोल दिया गया 36, या बोल दिया गया 18, और नेक्स्ट हमसे पूछ दिया गया कि बताइए आपका अगला स्टेप्स क्या होगा, आपको एक्स का मान कैलकुलेट करके देना है। ये जो सीरीज बनता है, ये जो पैटर्न में बन के आता है, ये हमारा नंबर सीरीज का पैटर्न है सर। नंबर सीरीज के अंदर में दो चीजों को समझना है। एक तो आएगा मिसिंग सीरीज, और एक आएगा इसमें रॉन्ग सीरीज। मिसिंग सीरीज को अगर हम समझे तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए। हम इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना के आपके लिए लेके आएंगे, जो मैंने 2-3 घंटे का वीडियो बनाऊंगा मैं पूरा पूरा, जो आपके बैंकिंग एग्जाम में प्री में और मेंस में आपके लिए बड़ा यूजफुल रहेगा। आप पूरा में से पूरा स्कोर कन्वर्ट कर पाओगे अगर आपने उस वीडियो को सही तरह से देख लिया सर। ये मैं आपको गारंटी लेके बोलता रहा हूं कि हमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना है। इस एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में नंबर सीरीज जो आती है उसके लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, उनको रिवीजन में लाना पड़ेगा। आपने अगर रिवीजन में लेके आगे, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम्स में। 5 नंबर मिलेंगे प्री में और लगभग 5 नंबर ही मिलेंगे मेंस के एग्जाम्स में। आप लोग ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, मिसिंग नंबर सीरीज की हम आपसे बात करें। हमें मिसिंग नंबर सीरीज को समझना है, इसका क्या लॉजिक होगा। हालांकि ये टॉपिक जो आता है एसएससी में, रेलवे में, रीजनिंग का टॉपिक है, लेकिन ओनली बैंक के एग्जाम में ये मैथ्स के अंदर रखा जाता है, तो हमें इसको मैथ्स के अंदर पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग पोर्शन है, आप आराम से निकाल पाएंगे। चलिए देखिए, ये सीरीज मुझे दिया गया है। फर्स्ट सीरीज लिख के दिया गया है 77, 49, 36, 18 और एक्स पूछा गया है। हम ट्राई करते हैं। हमसे ये बोला गया है, अगर मैं इसको सॉल्व करवाऊं तो देखिए, आपको यह ध्यान देना पड़ेगा इस सीरीज में कि हमसे बोला गया है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराओ। 7 को मल्टीप्लाई किससे कराना है? 7 से। अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये कितना आ गया बोलो? 49 आ गया। बताइए 4 को मल्टीप्लाई किससे कराओ? 9 से कराओ। 4 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कराऊं, अगर मैं 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मुझे क्लियर हो गया होगा, 4 इंटू 9 कितना बन गया? 36। अगर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊं तो आप सभी को पता चल चुका है, यहां से कितना आएगा बोलो? 18 आएगा। और यहां से 1 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां से कितना आएगा बोलो? 8 आएगा। अगर ये 8 आएगा तो हमें ये श्योर है, ये x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो अपना कितना आएगा बोलो? 8 आएगा सर। ये हमसे ये नंबर पूछेगा जिसको हम आराम से कैलकुलेट करके आंसर को मैच कर सकते हैं। तो पहले आप ये समझिए सर, ये अगर मैं इसको सॉल्व करवाऊं, इसको रोकने पर
जी देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा मिसिंग नंबर सीरीज है। अपन मिसिंग नंबर सीरीज को सॉल्व कर चुके हैं सर। ये अगर मिसिंग नंबर को हम सॉल्व कर चुके हैं तो यहां इससे आपको रॉन्ग नंबर सीरीज कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा। हमारा एग्जाम में कभी मिसिंग आएगा और कभी रॉन्ग सीरीज आएगा। तो हम देखते हैं, ये मिसिंग का एग्जाम्पल्स है। अपन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, प्री और मेंस पैटर्न की सीरीज को आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए सर, ये हमें ये दिया गया है कि अगर मैं इसको सॉल्व करवाऊं, मुझे ये लॉजिक दिया गया है कि पहले मुझे इसको समझना, इसमें रॉन्ग लॉजिक निकालना है। अगर मैं चाहूं तो मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो मल्टीप्लाई लगा सकता हूं। एक बार मैं डिफरेंस लगाता हूं। देखो ये डिफरेंस कितने का बोलो, 1 का। ये डिफरेंस कितने का, 7 का। ये डिफरेंस कितने का, 14 का। ये डिफरेंस कितने का, 28 का। तो डिफरेंस निकाला तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 28 है, ये 14 है, ये 7 है। तो ये गलत है सर, ये नहीं होना चाहिए। यहां पे हमारा नंबर जो आ रहा है वो गलत आ रहा है। ये हमारा 3.5 आना चाहिए था। 3.5 का डबल 7, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। तो आप बताओ ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज कहलाएगा। तो हमारे एग्जाम में इस 2 तरह की सीरीज प्री के पैटर्न में रखी जाती है जो हमें अप्रोच करनी होती है और जो बहुत इजी है। अपन एग्जाम्पल करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले सीरीज से। सर पहले आप ये भी ध्यान रखिए कि बैंक के एग्जाम में सीरीज के 5 से 6 कॉन्सेप्ट ही है। उसमें पहला सीरीज जो आता है वो आता है डिफरेंस का सीरीज आता है, जहां पे आपको प्लस माइनस का लॉजिक लगाना होता है। आपको ओनली या तो प्लस मिलेगा या आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का लॉजिक लगाना पड़ेगा। नंबर या तो बढ़ेगा या नंबर घटेगा। दूसरा सीरीज का लॉजिक आता है एग्जाम में, वो आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। या तो नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा होगा या मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा होगा। नंबर इंक्रीज हो रहा होगा या नंबर डिक्रीज हो रहा होगा। ये हमारे मल्टीप्लाई और डिवाइड का लॉजिक होता है। यह हमारे सीरीज में या तो ये होगा या हमारे सीरीज में होगा स्क्वायर नंबर्स होगा, या हमारे सीरीज में क्यूब नंबर्स होगा, या हमारे सीरीज में प्राइम नंबर का लॉजिक होगा, और या हमारे सीरीज में जो है मिक्स लॉजिक बन के आएगा। कोई 2 लॉजिक को साथ में ले लेगा। बस हमारे बैंकिंग में ये जो टाइप्स है ना, इससे बाहर कोई सीरीज बनती नहीं है। अगर आपने इसको घोट के पी लिया है, अगर आपने इतनी बढ़िया प्रैक्टिस कर ली है सर, ये आप मान के चलिए आपका प्री के और मेंस के जितने भी सीरीज बनने वाली है वो सब कौन सा आपके हाथ में होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि बार बार रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ये हमारा कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे मतलब ये टॉपिक एक्चुअली रीजनिंग का है, मैथ्स का नहीं है। लेकिन बैंकिंग के एग्जाम्स में मैथ्स में आता है, इसलिए इसको मैथ्स में सॉल्व आउट कराते हैं। बहुत स्कोरिंग है, प्रैक्टिस करेंगे, रोजाना प्रैक्टिस करिए और आप अप्रोच करेंगे तो आपको पूरे में से पूरा नंबर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। स्टार्ट करते हैं, पहले सीरीज से स्टार्ट करता हूं। चलिए देखिए, फर्स्ट सीरीज हमें दे रखा है। फर्स्ट नंबर लिख के दिया है 500, 284, मिसिंग नंबर 95, 68 और 60। ये आप सभी को पता है। ये जो सीरीज बन के आ रहा है, अगर इस सीरीज को हम सॉल्व करें तो मुझे ये एकदम क्लियर हो रहा है, इस सीरीज में अगर आपको सीरीज कभी समझ में नहीं आए, आपको लगे कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो आपको हमेशा डिफरेंस निकालना है। क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स में सिर्फ इस सीरीज को छोड़ दे, मल्टीप्लाई और डिवाइड को, बाकी सब में डिफरेंस का लॉजिक लगता है। इस सब में हमारा डिफरेंस का लॉजिक लगता है, इस बात का ध्यान देना। तो बैंकिंग के एग्जाम्स में 5 में से कम 3 सीरीज ऐसी आएगी जो डिफरेंस के लॉजिक को मैच करती हुई चलेगी। तो लॉजिक हमें पहले से ध्यान रखना है कि डिफरेंस की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, हमें डिफरेंस ज्यादा लगाना है। जैसे हमसे पहला प्रश्न पूछा गया, ये सीरीज सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो मैंने इसका डिफरेंस निकाला तो ये आया 216, और 216 आते मुझे क्लिक हो गया, ये नंबर मैंने कहीं कहीं पढ़ रखा है। ये 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। मतलब ये सीरीज डिफरेंस के पैटर्न में भी क्यूब का सीरीज चल रहा है। और ये डिफरेंस जब मैंने निकाला तो डिफरेंस 8 का आया, तो बिल्कुल श्योर हो चुका हूं। एक लिखा हुआ 2 का क्यूब और एक लिखा है 6 का क्यूब। यहां जब मैंने आया या 27 लिखा हुआ है, हम श्योर हो चुके हैं ये 3 का क्यूब है। तो आप बोलो यहां क्या होगा, 4 का क्यूब, और यहां क्या होगा, 5 का क्यूब। तो ये कितना बन जाएगा, 125 हो जाएगा। बताइए क्या मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? जी सर, ये अगर मैं 500 में से 216 घटाऊंगा तो ये आएगा,
और 284 में से 125 घटाऊंगा तो हमारा नंबर ये हमारे सामने आ जाएगा। हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि हमारा नंबर क्या बनेगा। 14 में से 5 गया, लास्ट में 9 आना चाहिए। बताइए एक ऑप्शन में ही 9 आ रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है मुझे बताओ, 159 जो आ रहा है, ये इसका सही आंसर है। क्या पहला सीरीज सब लोग बना पाएंगे? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसलिए बनाने का तरीका समझे कैसे कैलकुलेट किया गया है। 159 159 जो लेके आ रहे हो सर, ये बिल्कुल सही है। सेकंड सीरीज को हम सॉल्व आउट करते हैं। सेकंड सीरीज हमसे क्या कहना चाह रहा है? सेकंड सीरीज को अगर हम बनाए, सेकंड सीरीज को अगर हम बनाए तो हमारे पास क्या बनेगा? देखिए अगर हम सेकंड सीरीज को बनाए सर ये, तो देखिए सेकंड सीरीज हम सॉल्व करने क्यों चल रहे हैं। 12, 13, 28, 87, 252 हमें नंबर दिया गया है कि बताइए भाई इसमें हमारा लॉजिक क्या लग सकता है। अगर मैं इस लॉजिक को लेके चलूं 12, 13, 28, 87, 352, ऐसा लग रहा है कि नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर बढ़ के वो 23 से बढ़ रहा है। तो आपको मान के चलना है ऐसे सीरीज में आपको हमेशा मल्टीप्लाई लगाना है। तो पहले 12 से 13 हुआ, 13 से 28 हुआ, 28 से 87 हुआ, 87 से 352 की ओर चला गया। मतलब नंबर की ग्रोथ बहुत 23 से बढ़ रही है। तो यह सीरीज एक्चुअली मल्टीप्लाई का होता है। लॉजिक ये कहता है इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1 प्लस 1 करना है। 12 का 1 टाइम्स 12, 1 ऐड करो, यह आएगा 13। इंटू 2 प्लस 2 करना है। 13 का डबल बोलो 26, में 2 ऐड करो 28। यहां लग रहा है इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है। 28 का ट्रिपल्स करोगे 84 होता है। 84 में 3 ऐड किया 87 हो गया। इसको इंटू 4 प्लस 4 करेंगे, हमें करना भी नहीं है, सीधा चेक करो नेक्स्ट वाला। इंटू 5 प्लस 5 करना है। तो आप मुझे बताइए क्या मैं 352 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? जी सर। ये कैसे मल्टीप्लाई 5 से किया जाता है उसका ट्रिक आपको पता होता है। जब किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको क्या करना है, एक संख्या को डबल और एक संख्या को हाफ। एक संख्या को डबल करना है और एक संख्या को हाफ करना है। तो मुझे बताओ 176 का अगर मैं 10 टाइम्स कर दूंगा तो बताओ नंबर बना क्या? 1760। कितना बना बोलो? 1760 तो बन चुका है और 5 हमारा एडिशन और जाएगा। तो बताइए आपके हिसाब से आपका राइट ऑप्शन जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 1765 आएगा सर। ये 1765 आप लेके आ रहे हो सर। ये इसका राइट ऑप्शन है जो हमें कैलकुलेट करना है। आंसर निकलेगा 1765। ये जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 को अगर अपन सॉल्व करें, अगर मैं 3 को सॉल्व कर रहा हूं सर ये, तो देखिए 3rd नंबर हमसे क्या बोलना चाह रहा है। हमें बैंकिंग के एग्जाम्स में स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स बहुत सही तरह से आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा ओनली सिंप्लीफिकेशन में काम नहीं आता है, नंबर सीरीज में भी काम आएगा। जैसे देखो ये सीरीज हमें देखने को मिला, ये क्या लिखा है आप लोग सोचना, ये लिखा हुआ है 7। 7 बोले तो 2 का क्यूब प्लस 1, ये लिखा हुआ है सर। ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब प्लस 1। इसको जब मैं पढ़ता हूं सर ये तो लिखा हुआ है, सॉरी 2 का क्यूब माइनस 1, ये लिखा 2 का क्यूब माइनस 1। इसको जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता चला 3 का क्यूब प्लस 1। इसको पढ़ा तो पता चला 4 का क्यूब माइनस 1। इसको पढ़ा तो पता चला 5 का क्यूब प्लस 1 होगा। नेक्स्ट पढ़ा तो 6 का क्यूब माइनस 1। नेक्स्ट पढ़ा तो 7 का क्यूब प्लस 1। हम समझ चुके हैं। बताइए इस x का स्थान पे क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 5 का क्यूब प्लस 1 आएगा और 5 का क्यूब कितना आएगा? 125 आएगा। उसमें अगर एक ऐड कर दोगे तो बताइए आपका राइट ऑप्शन जो निकल के आएगा वो कितना आएगा बोलो? 126 आएगा। 126 जो आएगा ये आपका पैटर्न होगा जिसको आप आराम से बना चुके होंगे। इसलिए हो जाएगा सॉल्व सबका। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बनाने का तरीका आप समझे, कैसे इसको अप्रोच करना है ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम अगले सीरीज को और सॉल्व कराने के बाद आपसे करते हैं। हमने बोला गया है कि बताइए अगर इस सीरीज को अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा, आप लोग देखना। देखिए ये सीरीज मुझे बना के दी गई है, अपन ट्राई करते हैं क्या नंबर बनेगा। चलिए देखिए, पहले 50, 63, 82, 99, 1 to 2 ये लिख के दिया गया है। मुझे कुछ क्लिक नहीं हुआ,
एक बार मैं डिफरेंस निकालता हूं, देखते हैं क्या लॉजिक बनेगा, हम श्योर नहीं है। यहां से डिफरेंस देखा 13 का डिफरेंस आया, इसको सॉल्व किया 80 में 60 के 20, ये 19 का डिफरेंस आया। इसको सॉल्व किया तो डिफरेंस आया आपका 17 का, इसको सॉल्व किया तो डिफरेंस आया 23 का। अभी कुछ भी क्लिक नहीं हो पा रहा है। जब क्लिक नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा और सोचिए कि ऐसा हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो लॉजिक नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं स्क्वायर क्यूब के बिना बैंकिंग में सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है। नंबर याद नहीं है, इम्पॉसिबल चीज हो जाएगा, इसलिए नंबर याद करें। हमने पढ़ रखा है, ये लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस 1, किसी को दिख रहा है क्या लिखा है मुझे बताओ? 7 का स्क्वायर प्लस 1। यहां पे दिख रहा है 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर और क्या बना बोलो? -1 बन गया। यहां हम चले 9 का स्क्वायर प्लस 1 और हम आगे चले 10 का स्क्वायर -1, उससे आगे बढ़े 11 का स्क्वायर प्लस 1, तो आप लोगों को यह पता है 12 का स्क्वायर -1। आप देख लीजिए सर, ये अगर मैं 12 का स्क्वायर करूंगा तो कितना बनेगा बोलो? 144। उसमें से 1 घटाऊंगा तो बताइए आपका नंबर जो बनेगा वो कितना बनेगा बोलो? 143 सर, 143 जो बनेगा, 143 जो बनेगा, ये इसका राइट ऑप्शन है जिसको हम आराम से मैच कर चुके हैं सर। ये हो जाएगा सॉल्व सबका। चौथा नंबर सीरीज हम सॉल्व आउट कर चुके। तो आप देखिए, एक हमारे डिफरेंस का सीरीज था, एक हमारे मल्टीप्लाई का सीरीज था, एक हमारे क्यूब का सीरीज था, एक हमारे स्क्वायर का सीरीज था। हर नंबर्स को आप समझिए, नंबर उसी के आसपास का आएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस आपके सिलेक्शन का मेन मूल मंत्र है सर। ये जैसे अगर हम इस सीरीज को सॉल्व करें तो ये जो नंबर हमें दे रहा है, ये जो नंबर हमें दे रहा है सर, ये अगर मैं इसको सॉल्व करने की ओर चलूं तो क्या बनेगा अपन लोग देखते हैं। आप बताओ भाई, ये डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितने का बोलो? ये 6 का डिफरेंस है। ये हमारे पास नंबर है जी। देखिए, हमें ये नंबर दिया गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है जो हमारे बैंकिंग एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके चलती है। क्या बोल रहा है? 210, 213, 219, 231 और 237 सॉल्व करना है। अपन ट्राई करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, तो सीरीज में डिफरेंस लगने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। अपन ट्राई करते हैं। डिफरेंस कितने का बोलो? 3 का। डिफरेंस कितने का बोलो? 6 का। डिफरेंस यहां देखा मैंने 9, ये आ रहा आपके 12 का। डिफरेंस देखा, ये लगा 6 का। एक बार तो मुझे ऐसा लग गया था इसमें ये हो रहा है, इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल नहीं है, ठीक है ना? डबल डबल, आगे डबल नहीं है तो लॉजिक आप गलत लेके चल रहे हो। लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। लॉजिक को चेंज जब मैंने किया तो क्या बन रहा है उसको हम देखते हैं। उसको अगर हम देखें तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है सर। ये आप लोग ध्यान देना। क्या बन रहा है? इनके तीनों डिजिट का एडिशन करो। आप तो ऐड करो भाई, 2, 1 और 0 ऐड किया तो कितना बना मुझे बताओ? 3 बना। तो 3 यहां से ले लिया। इन तीनों डिजिट को ऐड करो, 3, 4 और 2, 6। ये 6 यहां लिख दो आप। अगला लॉजिक 9, 10 और 12, तो 12 आप यहां लिख दीजिए। अगला लॉजिक 3, 5 और 6, 6 यहां लिख दीजिए आप। और अगला लॉजिक अगर अपन लेके चले तो 7 और 3, 10 और 2 कितना हो गया? 12, या 12 लिख लेंगे। आप बताइए, अगर इसमें 12 ऐड करोगे 237 में, अगर हम 12 ऐड करेंगे तो मुझे पता चल चुका है आपका नंबर बनेगा 249 सर। 249 जो लेके आ रहे हो ये बिल्कुल सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, एग्जाम आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ऐसा लॉजिक है सर, ये अगर आपने पढ़ रखा होगा आराम से बन जाएगा। आपने अगर नहीं पढ़ रखा होगा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस सीरीज को आप जरूर समझ लें। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। ये मुझे बोलेगा कि सर इसको हम सॉल्व करके देंगे, आराम से अपन ट्राई कर लेंगे सर। ये मुझे बोलेगा इसको आप सॉल्व करके दीजिए सर। ये जैसे मुझे वैल्यू बोला जाएगा अपन ट्राई कर लेंगे। सेम लॉजिक का मैंने एक सीरीज और बना के आपको दिया है। आप बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या निकलेगा। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए भाई बनाइए, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या निकलेगा अगर मैं इसको समझाऊं तो। देखिए, पहले में आपको डिफरेंस मिल रहा है वो 8 का मिल रहा है, और 8 का डिफरेंस क्यों मिल रहा है उसका कारण आपको पता है। 4, 7 और 1 ये हो गया 8।
इसका डिफरेंस निकाले, ये आपका 16 का डिफरेंस मिल रहा है, 9 13 और 3 16, ये आ गया 16। इसको जब निकाला तो मुझे 14 का डिफरेंस मिला है, 6 और 5 11 और 3 14 आ चुका है। और अगला डिफरेंस निकाले, 9 16 और 3 19 का डिफरेंस मिल रहा है। तो बताओ क्या मैं 379 में 19 ऐड कर सकता हूं क्या? जी सर, ये आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 398 सर। ये 398 जो आएगा ये इसका सही आंसर है। तो आपको इस तरह के लॉजिक को जरूर ध्यान रखते हुए चलना है। अगर कभी आपको इस तरह का प्रश्न बना के दे दिया जाए तो ध्यान होना चाहिए लॉजिक क्या लगेगा। नंबर सीरीज प्रैक्टिस का गेम है, कितना प्रैक्टिस करके गए हो, कितनी सीरीज आप सॉल्व करके गए हो, जितना सीरीज ज्यादा सॉल्व करोगे उतनी हाई पॉसिबिलिटी है आपका स्कोरिंग ज्यादा बनेगा। आप ये सोचिए सर ये कि ये 5 नंबर का पोर्शन हमारे एग्जाम में, अगर मैंने इसमें 5 घंटे की प्रैक्टिस कर ली ना, मैं बता रहा हूं आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट ये पढ़ता कम है, उसको लगता है मैं कर लूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा। डेली प्रैक्टिस लेके आइए, रोजाना आप 10 सीरीज को सॉल्व करिए। बैंकिंग एग्जाम्स में जब तक आपका स्पीडी मैथ्स का क्वेश्चन कवर नहीं होता है आपका प्री कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। और प्री क्लियर होना ही सफिशिएंट नहीं है, साथ में मेंस कवर करने के लिए कैलकुलेशन फास्ट चाहिए। कैलकुलेशन बिना बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्ट होना लगभग इम्पॉसिबल चीज है। इसलिए आप ध्यान रखें, इन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करिए। ये देखिए किसमें आप गलतियां कर पा रहे हैं, किसमें आपका स्पीड रुक रहा है, उसको आपको समझना है, तभी आपका चांस बन पाएगा। सर ये अगला सीरीज को हम सॉल्व करने की ओर बढ़े तो आप नंबर देखिए सर, ये हमसे ये नंबर दिया गया है। उस नंबर को अगर मैं आपको समझाऊं तो ये नंबर आपको वही व्यक्ति बना सकता है जिसको स्क्वायर का नंबर याद है। स्क्वायर के नंबर पे सीरीज बना के दिया गया है, बिल्कुल सिंपल स्क्वायर बना के दिया गया है। ये लिखा गया है 29 का स्क्वायर, ये लिखा गया है 31 का स्क्वायर, ये लिखा गया है 41 का स्क्वायर, ये लिखा गया है 43 का स्क्वायर, और ये लिखा गया है 47 का स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना है, ये एक ऐसा सीरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लॉजिक साथ में चल रहे हैं, स्क्वायर तो है ही है, लेकिन साथ में एक प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट और चल रहा है। स्क्वायर किसका ले रहा है? प्राइम नंबर का स्क्वायर ले रहा है। इस बात को आप ध्यान देना, अभाज्य संख्या को ले रहा है। प्राइम नंबर आपको रटा होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसका जो किसी और नंबर का डिविजिबल नहीं हो वो आपकी प्राइम नंबर कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं हो वो प्राइम नंबर कहलाती है। हर संख्या के साथ 1 तो होता ही है, 1 और नंबर, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होते हैं, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 29 प्राइम है, 30 प्राइम नहीं है, 31 प्राइम है, 32 33 एक 37 बीच में हो। ओके, एक मिसिंग नंबर आपको दे रखा है, ठीक है ना। 31 प्राइम नहीं है, प्राइम है 32 3 4 5 6 नहीं है, लेकिन 37 प्राइम नंबर है। वापस 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है, ये 41 लिख के दिया। 42 नहीं है, 43 है, 44 45 46 नहीं है, 47 है। तो बताइए सर ये यहां पे अगर मैं 37 का स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा तो हम सबको पता है कि 7 का स्क्वायर लास्ट में 9 आना चाहिए। 7 का स्क्वायर जब भी कैलकुलेट करोगे लास्ट में 9 आएगा, 9 एक ऑप्शन में आ रहा है। तो बताइए आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 1369 सर। ये 1369 जो लेके आ रहे हो आप, 1369 जो आप लेके आ रहे हो सर, ये आपका राइट ऑप्शन है। ये हमसे पूछा गया है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आपका सही आंसर निकलेगा 1369। 1369 जो लेके आओगे आपका ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है वो करेक्ट आंसर है सर। चलिए भाई हम नेक्स्ट सीरीज की बात आपसे करते हैं। नेक्स्ट सीरीज जो हमसे क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं इस सीरीज को समझाऊं आपको, एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हर बार एग्जाम बन के आती है, एकदम फिक्स लॉजिक है। जब भी आप सीरीज को देखते हो और आपको करने का मौका मिले, एक बार आप ध्यान रखिए, अगर आपका नंबर घटे और फिर बढ़े तो सीरीज हमेशा मल्टीप्लाई का होता है। नंबर में एक बार डिक्रीमेंट आया है फिर इंक्रीमेंट आया है तो सीरीज हमेशा मल्टीप्लाई का होता है। इस बात का ध्यान देना। यहां पे क्या हो रहा है वो आप देखिए, मल्टीप्लाई किया गया आधे से, इसको मल्टीप्लाई किया गया 1 से, इसको मल्टीप्लाई किया गया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया गया 4 से। तो आपको पता चल चुका होगा आधे का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। तो बताओ भाई 4 का डबल कितना होगा? 8 हो जाएगा। 72 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करवाना है। हम श्योर है लास्ट में 6 आएगा
और लास्ट में 6 अगर आएगा तो बताइए आपका राइट ऑप्शन जो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा बोलो, 576 बन के आएगा, जो आप आराम से ज्ञात कर चुके होंगे। 576 जो लेके आ रहे हो सर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये ध्यान रखिए, पहले हाफ से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करवाना था और 8 से मल्टीप्लाई मैंने करवाया तो हमारा राइट ऑप्शन निकलेगा 576 जो निकलेगा, ये इसका सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट सीरीज की बात आपसे करते हैं। प्रश्न में 8 हमसे क्या बोलना चाह रहा है। अगर मैं 8 नंबर सीरीज को सॉल्व करने की बात आपसे करूं तो आपको नंबर देखते ही लग गया होगा, नंबर देखते ही आपको लग गया होगा कि सीरीज में क्या चल रहा है भाई, मल्टीप्लाई चल रहा है। क्यों मल्टीप्लाई चल रहा है? कि ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नंबर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो सीरीज में नॉर्मली हम बोलते हैं ये सीरीज जो होती है वो मल्टीप्लाई की सीरीज होती है। अपन देखते 7 से 84 पे आए तो हमें पता चला ये इसका 14 गुना है, सॉरी ये इसका 12 गुना है सर, ये इसका 12 गुना लिखा हुआ है सर। ये 84 से अगर मैं 1008 पे आता हूं तो मुझे ये भी लग रहा है कि 12 टाइम्स ही लग रहा है। एक बार देखते हैं, 12 इंटू 4 48, रिमेनिंग बोलो 4, 12 का 8 गुना 96 और 4 कितना हो गया 100 हो गया। बताइए ये जो नंबर बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है मुझे बताओ, 1008 लिखा आ रहा है। मतलब ये भी 12 से मल्टीप्लाई हुआ है और ये भी 12 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आगे भी आपको ऐसा लग रहा होगा मल्टीप्लाई किससे होगा बोलो, 12 से होगा, 12 से हो भी रहा है। 1008 को मल्टीप्लाई किससे कराना है, 12 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपका नंबर निकलेगा 12096। अब आप मुझे बताओ अगला स्टेप आपको पता है और मल्टीप्लाई किससे होगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हमें श्योर है कि लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। लेकिन नन ऑफ दिस ऑप्शंस होने की वजह से मुझे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा सर। ये 3 ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन सी हो सकता है और ई हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, चेक कर लेंगे अपन सर। ये 12 का इसका मल्टीप्लाई करोगे, 12 का 6 टाइम्स कितना हो गया 72, रिमेनिंग बोलो 7 सर। ये 12 का 9 गुना 108 और 7 115, रिमेनिंग बोलो 1 आ चुका है। 12 का 12 गुना 144 और 145 आ चुका है। बताइए क्या हमारा नंबर 145152 बन रहा है क्या? जी बन रहा है। तो बता दीजिए आपका सही ऑप्शन जो निकलेगा वो निकलेगा 145152। 145 152 जो लेके आ रहे हो वो बिल्कुल सही है सर, बन पाएगा। 8वें नंबर सीरीज को अपन सॉल्व आउट कर चुके। 9th नंबर सीरीज को अपन सॉल्व करना सीखते हैं। 9th नंबर सीरीज ये क्या कहना चाह रहा है सर, अगर हम 9th नंबर सीरीज को सॉल्व करवाए तो ये सीरीज जो हमसे बोल रही है, अगर मैं इसको सॉल्व करने की ओर चलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंस हो सकता है। कितने का डिफरेंस है? ये डिफरेंस आपके क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। ये डिफरेंस कितना हो रहा है मुझे बताओ, 8 + 8 हो रहा है। या हुआ -9, या हुआ +8, या हुआ -7। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, यहां क्या होगा बोलो, +6 होगा। तो बताइए 192 में अगर मैं 6 को ऐड कर दूंगा, 192 में अगर मैं 6 को ऐड कर दूंगा तो बताइए आपका राइट ऑप्शन निकलेगा वो निकलेगा 198 श्री। 198 जो लेके आ रहे हो, ऑप्शन नंबर डी जो लेके आ रहे हो वो करेक्ट आंसर है, जिसको आप आराम से ज्ञात कर चुके हो श्री। क्या अपन 9th नंबर सीरीज को बना पाएंगे? क्या आराम से अपन 9th नंबर सीरीज को बना पाएंगे। हम 10वें सीरीज को सॉल्व करने के बाद आपसे करते 10th नंबर सीरीज जो बोलना चाह रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं आपसे तो क्या बनेगा। अगर उसको हम देख लें तो देखिए ये नंबर हमारे सामने लिखा हुआ आया है, हमें बोला गया है कि 8, 22, 50, 92 और x और 218 मुझे अप्रोच करने के लिए बोला गया है। एक बार के लिए मुझे कुछ क्लिक नहीं हो पा रहा है कि सीरीज में क्या लग रहा है, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। हमें ध्यान रखना है बैंकिंग एग्जाम में सीरीज कहीं फंसती है तो क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालो भाई। इसका डिफरेंस मुझे देखा वो लिखा है 14, इसका डिफरेंस मुझे देखा ये लिखा हुआ है 28, इसका डिफरेंस मुझे देखा ये लिखा है 42। तो अपन श्योर हो चुके हैं ये तो 14 की टेबल चल रही है सर, 14, 28, 42। नेक्स्ट आपको पता होगा यहां से कितना आएगा, 56 आएगा। और हम श्योर है लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा। लास्ट में 8 एक ऑप्शन में आ रहा है। बताइए इसका राइट ऑप्शन जो लेके आओगे वो कितना आएगा बोलो, 148 लेके आओगे। 148 जो आ रहा है ये इसका सही आंसर है। तो हमारे प्री के एग्जाम्स में आपको इस तरह का सीरीज देखने को मिलेगा जो आप अप्रोच करना समझिए हम कैसे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। हम और सीरीज के बारे आपसे करते हैं सर, ये हम सीरीज का वैसे डिटेल वीडियो पूरा लेके आएंगे, एक पूरा मैराथन में आपके लिए लगाऊंगा
जिसके अंदर सीरीज के सब कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। हम 4-5 घंटे एक साथ सीरीज सॉल्व आउट करना सीख लेंगे। जितने भी टाइप की सीरीज बनती है उनको सबको मैं सॉल्व करना बताऊंगा आपको सरिए। तो आप जुड़े रहे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। धागर कॉन्सेप्ट का ऑनलाइन चैनल जो हमारा है, जो उसके थ्रू अपन जो है अगली वाली क्लासेस में अपन और डेप्थ लेवल से जो एग्जाम का एक्चुअल पेपर है या पीवाईक्यू है उनको सॉल्व करने के लिए अपन जुड़ेंगे सरिए। तो अभी ओनली मैंने स्टार्टिंग फेज में जो सीरीज बनी है बेसिक नंबर में आपको बता रहा हूं सरिए। हमने आधे घंटे या 1 घंटे की वीडियो में सिर्फ मैं आपको सीरीज का बेसिक पोर्शन समझा सकता हूं। नहीं, आगे वाले वीडियो में मैं जब आपके पास वापस जुड़ूंगा तो हम आपको क्या करेंगे, पूरे पीवाईक्यू के साथ, पूरे अपडेट पैटर्न के साथ आपको प्रैक्टिस हम करवाएंगे सरिए। तो चलिए, ये सीरीज मुझे बोला गया है कि इस सीरीज को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर क्या बनेगा। मैं देखता हूं नंबर क्या कहना चाह रहा है सरिए। ये 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा है 5, फिर लिखा हुआ है 16, फिर लिखा हुआ है 65 और फिर लिखा हुआ है 326। अगर आपका नंबर तेजी से बढ़ रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पास शुरुआत में 2 रुपए थे और आज 326 रुपए है, तो ग्रोथ तेजी से हुई है। ग्रोथ अगर हुई है तो ये मल्टीप्लाई है सर, ये डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस में ग्रोथ धीरे धीरे होती है। यह मैं लॉजिक क्या लगाता हूं, जो मैं हमेशा सोचता हूं, मैं हमेशा क्लास में बताता हूं स्टूडेंट को कि आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर का 100 टाइम्स करो। 2 लिखा हुआ है, इसका 100 गुना करो। कितना होता बोलो, 200। क्या आपका नंबर 200 से बड़ा है क्या? हां सर। तो मैक्सिमम चांस है कि आपका सीरीज मल्टीप्लाई का है। अगर 100 गुना नहीं होता है तो आपके चांस है, ये पॉसिबिलिटी है, रूल्स नहीं है, ये ओनली पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं आपको कि अगर 100 गुना है तो सीरीज श्योर है मल्टीप्लाई का होगा, और 100 गुना नहीं है तो मान के चलिए मल्टीप्लाई का चांस कम है। हो सकता है लेकिन चांस कम है। एक बार हमें ट्राई करके देखना पड़ेगा। तो मुझे यहां से लगा कि मल्टीप्लाई है, तो क्या मल्टीप्लाई है, देखो इंटू 2 + 1 इंटू 2 प्लस क्या हुआ है, 1 हुआ है। यहां से मैं आगे बढ़ा, इंटू 3 प्लस क्या हुआ है, 1 हुआ है। यहां से आगे बढ़ा, इंटू 4 प्लस मैंने क्या किया है, 1 किया है। यहां से आप देखिए इंटू 5 प्लस क्या हुआ है, 1 हुआ है। अब आपको पता है, अगला लॉजिक आपको पता है, यहां से क्या होगा बोलो, इंटू 6 होगा और +1 होगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे देखना क्या है, हमारे एग्जाम में लास्ट डिजिट कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए। आप क्या करना, देखो 6 का 6 गुना 36 और 1 37, लास्ट में 7 आएगा। लास्ट में अगर 7 आएगा तो बताइए आपका राइट ऑप्शन जो निकल के आएगा वो कितना बन के आएगा, 1957 जो बन के आएगा, जो आराम से ज्ञात कर चुके होंगे और आंसर को मैच कर चुके होंगे। तो हमने लगभग 11 सीरीज को आपको सॉल्व कराया अभी तक सरिए। हम और सीरीज की बात आपसे करते हैं। 12th नंबर सीरीज को अप्रोच करना बता रहे हैं, आप लोग देखना कैसे इसको सॉल्व आउट करोगे। चलिए देखिए, 12th नंबर सीरीज हमारे सामने आ चुका है। हम देखते हैं ये नंबर क्या कह रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं मिक्स सीरीज। नंबर में एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, अगले बार डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। जिग जिग पैटर्न का जो सीरीज आता है सर, ये उसका पैटर्न में फॉलो करना होता है। क्या कह रहा है, इसमें हो रहा है प्लस का 25, यहां हो रहा है माइनस का 16, यहां हो रहा है प्लस का 9, यहां हो रहा है माइनस का 4। तो आपको पता चल गया होगा यहां क्या आएगा बोलो, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि स्क्वायर नंबर चल रहा है। स्क्वायर नंबर में एक बार प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, +25 -16 +9 -4 +1। तो बताइए 54 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा वो कितना बनेगा, 55 बन जाएगा। 55 जो लेके आ रहे हो सर, ये इसका राइट ऑप्शन है। 55 राइट ऑप्शन निकलेगा, आप आराम से ज्ञात कर चुके होंगे। क्या इसका राइट ऑप्शन सी बन सकता है क्या? जी सर, ये हमने 12 सीरीज को सॉल्व करा लिया है सर। ये हम नेक्स्ट सीरीज को सॉल्व करने के बाद आपसे करते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमसे क्या बोल रहा है, हम इस नंबर को समझ लेते हैं। हमने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि आपको क्या ध्यान देना है, पहले इस संख्या को पढ़ना है। कितना लिखा बोलो, 8 लिखा हुआ है। इसका 100 गुना करो, 100 गुना कितना होगा, 800। क्या 800 से बड़ा या छोटा? बड़ा। बड़ा होने पर सीरीज की पॉसिबिलिटी किसकी होती है, मल्टीप्लाई की होती है। सीरीज में मल्टीप्लाई होने के हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, तो लगाइए मल्टीप्लाई। इंटू 2 हो रहा है, या बोलो इंटू 3 हो रहा है, या बोलिए इंटू 4 हो रहा है, और या बोलिए इंटू 5 हो रहा है। तो अपन श्योर है मल्टीप्लाई किससे होगा बोलो, 6 से होगा। 960 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो लास्ट में 0 आएगा। 6 का 6 गुना 36 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। तो बताइए 54 और 3 को सॉल्व किया, 57 आएगा। हमारा राइट ऑप्शन निकलेगा 5760।
5760 जो आप लेके आ रहे हो वो इसका राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो लेके आ रहे हो वो करेक्ट आंसर होगा सर। ये क्या बन पाएगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 13 सीरीज को सॉल्व आउट कर चुके हैं सर। ये हम बात करें 14 नंबर सीरीज की। जब कभी सीरीज में से देखिए, जब कभी सीरीज में डेसिमल आता है, जब कभी सीरीज में डेसिमल वाली कैलकुलेशन आती है तो मान के चलना वो सीरीज हमारे मल्टीप्लाई या डिवाइड का सीरीज है। हम डिवाइड को मल्टीप्लाई ही बोलते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसको अपन मल्टीप्लाई के अप्रोच से अप्रोच करना चाहिए। मल्टीप्लाई का तरीका लगाना है। जब कभी सीरीज में क्या दिख जाए, डेसिमल दिख जाता है, तो आपको मल्टीप्लाई लगाना है। कैसे लगाएंगे आप खुद सोचिए। 3.5 से 5 लेके आना है, इंटू 2 माइनस 2 क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 माइनस 2। यहां से अपन यहां आएंगे इंटू 2 माइनस 2, यहां से अगर यहां आएंगे इंटू 2 माइनस 2, वापस सेम तरीका इंटू 2 माइनस 2, सेम तरीका इंटू 2 माइनस 2, और नेक्स्ट हमें पता है इंटू 2 माइनस 2। 50 का दुगुना कितना होगा, 100 होगा। उससे अगर 2 घटा लेंगे तो आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 98 जो लेके आ रहे हो, ये इसका सही आंसर है। आप सब आराम से ज्ञात कर चुके होंगे सर। ये क्या आपका आंसर बन पाएगा? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है सर। ये हमारा आंसर निकलेगा। 14 सीरीज को हम सॉल्व आउट कर चुके। एक सीरीज ऑल में आपको सॉल्व करना बता लेता हूं मैं जी। देखिए अगला वाला सीरीज जो हमसे बोला जा रहा है, अगर मैं सीरीज को सॉल्व करूं, जब कभी सीरीज में डेसिमल दिखे तो क्या बोलना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और जब कभी सीरीज में माइनस का सिंबल दिखे तो हमेशा डिफरेंस की होती है, ऑलवेज डिफरेंस होगा। कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, हमेशा आपको क्या लगाना है, डिफरेंस लगाना है। चलिए देखते हैं ये डिफरेंस कितने का, बोलो 4 का। ये डिफरेंस कितने का, 6 का। ये डिफरेंस कितने का, 8 का। और ये डिफरेंस कितने का, 10 का। तो -10 में 10 और घटाओगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। ये माइनस का कितना हो जाएगा, बोलो 20 हो जाएगा। तो -20 जब हम और अप्रोच करेंगे तो हमारा मिसिंग नंबर जो बन के आएगा वो -20 बन के आएगा, जो हम आराम से बना चुके हैं सर। ये तो अपन ने अभी सीरीज के 15 प्रश्नों को सॉल्व आउट किया है। मैं कल एक और वीडियो लेके आपके लिए आऊंगा जिसके अंदर अगले 15 प्रश्न जो होंगे, जो हमारे मेंस फॉर्मेटिंग में बन के आते हैं एग्जाम के अंदर, जो हमारे मेंस के कॉन्सेप्ट है, जो हमारे मेंस के कॉन्सेप्ट है सर, ये वो हम सॉल्व करना सीखेंगे। ये हमारे मेंस का पैटर्न है कि आपको साथ में स्टेटमेंट देगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेटमेंट वाइज आपको डाटा बना के दिया जाएगा। तो ये हमारे मेंस का सीरीज रहेगा जो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट इसके जो एग्जाम्पल के साथ सर। ये पहले 15 प्रश्न मैंने प्री लेवल के लिए है, अगले 15 प्रश्न मैंने मेंस लेवल के लिए। तो अपन कल अगले वीडियो में मेंस के जो पैटर्न है सर, ये उसको अपन समझेंगे, उनको कैसे सॉल्व आउट करना होता है, उसमें सीरीज किस तरह से बन के आती है, स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, उनको हम सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाएंगे सर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डबल फिलर्स, डबल तरह की सीरीज में बना के दूंगा। 4, 6, 15, 49, 201, 1011 लिख के दिया हुआ है। एक और सीरीज आपको बना के दी गई है 6ABCD। इसमें आपको डी का मान ज्ञात करना है, वो मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं सर। ये और आप सभी लोग जुड़े रहे, रोजाना प्रैक्टिस के लिए हम आपसे जुड़ेंगे और आपके पूरे PYQ के बैंक का एक्चुअल लेवल जो है वहां तक हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे सर। ये तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।